एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप लोगों ने ही चूज किया है, क्योंकि मैंने आप लोगों के सामने ऑप्शंस रखे थे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है। बहुत सारे 3-4 आई थिंक मैंने आपको ऑप्शंस दिए थे और आप लोगों ने उसमें से चूज किया है कि व्हाट यू विल बी डूइंग आफ्टर 3 मंथ्स। आप क्या कर रहे होंगे आज से 3 महीने बाद, उसके बारे में आपसे जो है आपको आज की रीडिंग में दूंगी। और इसमें मैंने क्या रखा है, मैंने प्रॉप्स रखे हैं बेसिकली, और डिफरेंट कलर के हैं, जिससे आपको ज्यादा इजी होगा कि आपको कौन से कलर अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे पहले वाले नंबर 1 पे मैंने येलो कलर, नंबर 2 पे मैंने ये सिल्वर कलर एंड नंबर 3 पे ये ग्रीन कलर रखा है। ओके, एंड मैं इसमें 2 डिफरेंट डेक यूज कर रही हूँ टू मेक द सिचुएशंस मोर क्लियर, ताकि क्लियर सिचुएशंस आ सके। सबसे पहले हमारे पास आता है मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स, ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जो है अपनी स्थिति हर 2.5 दिन बाद बदलता है, तो हम इसके पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है, कि 3 महीने बाद आप क्या कर रहे हैं। फिर हम देखेंगे ओशो ज़ेन टैरो डेक से कि इसमें आपकी हर एक तरह की मेंटल फ्रेम उस टाइम पे किस प्रकार से पॉइंट टू पॉइंट कैसे चल रहा होगा, एंड एवरी कॉज बिहाइंड द सर्कमस्टांसेस हमें रिवील करेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी, फिर से मैं प्रॉप्स की बात कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिल सके। नंबर 1 पे ये येलो कलर है, नंबर 2 पे सिल्वर कलर एंड नंबर 3 पे ये ग्रीन कलर है। तो प्लीज चूज कर लीजिए सो दैट आप लोगों के लिए ही इजी हो सके और आपको ज्यादा से ज्यादा रेजोनेशन जो है लगे। मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, जो तो मेरे YouTube फैमिली मेंबर्स देखते हैं मेरी वीडियो, तो प्लीज शेयर कीजिए सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग चीजों को लेके अवेयरनेस लेके आ सके अपने अंदर, और अपनी लाइफ में जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड, ज़ील एंड जेस्ट जो है वो बनाए रखें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद येलो। नंबर 1 जिन्होंने येलो कलर चूज किया, लेट्स स्टार्ट विद देम। तो मैं इसको यहाँ रखती हूँ एंड आई विल कीप इट सिल्वर एंड ग्रीन असाइड। मैं सिल्वर ग्रीन को साइड पर रख देती हूँ। सबसे पहले वी विल सी, मैंने आपको जैसे बताया कि हम 2 डेक यूज कर रहे हैं, मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स, ठीक है, एंड मैं यूज कर रही हूँ ओशो ज़ेन टैरो डेक। फाइन, सबसे पहले मोनोलॉजी ओरेकल कार्ड्स ये बताएंगे कि आप कर क्या रहे हैं, सर्कमस्टांसेस क्या हैं आप लोगों के आज से 3 महीने के बाद, ठीक है। जिन्होंने येलो कलर चूज किया है, प्लीज एंजल्स मुझे बताएं कि सर्कमस्टांसेस क्या है आज से 3 महीने बाद, वो क्या सर्कमस्टांसेस से डील कर रहे होंगे और किस सर्कमस्टांसेस में है वो, ठीक है, 3 महीने बाद। लेट्स सी फॉर येलो कलर। मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ, दोज हु आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं, और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी ऑल्सो, जो कि मैं अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करती हूँ। सो लेट्स सी कि 3 महीने बाद आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं। ओके, जिन्होंने भी येलो कलर का नेल पेंट चूज किया है, वी हैव हियर व्हाट वी हैव, हमारे पास यहाँ पे बाल्समिक मून है, ठीक है, आई होप आप लोग को विजिबल होगा, ठीक है, ये है। देन हमारे पास जो आगे अगला कार्ड आया है, सॉरी मैं ये कार्ड बाद में यूज करूंगी, फिर आया वैक्सिंग मून कि आपके क्या सर्कमस्टांसेस रहेंगे, ठीक है, बहुत क्लियर मैं बता रही हूँ। देन वी हैव म्यूटेबल मून, देन वी हैव कार्डिनल मून, देन वी हैव साउथ नोड, देन वी हैव फुल मून इन वर्गो। सो ये कार्ड्स आए हैं जो आपके सर्कमस्टांसेस को बता रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आया है बाल्समिक मून, जो कि बात कर रहा है टाइम फॉर हीलिंग। ऑब्वियसली आपके लिए 2-3 महीने बाद आपका कुछ इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस आप उसमें होंगे जिसमें आपको बहुत सारी चीजों से हील करने का मौका मिलेगा। सपोज अगर आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, आपको उसके रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप अपने आप को और ज्यादा निखार सकते हैं और ज्यादा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। आई वुड से इम्प्रोवाइज रेदर देन हीलिंग। हीलिंग का मतलब होगा कि आप किसी न किसी काफी हद तक जो है, जिन्होंने येलो कलर चूज किया उनके लिए हो सकता है किसी न किसी इंसान से वो आघात हो, या आघात इन द सेंस कि थोड़े से ट्रबल हो, पेन सब में हो कि यार इस बंदे ने या बंदी ने आपके साथ ऐसा किया है जो कि नहीं करना चाहिए उसको। तो डेफिनेटली बाल्समिक मून आपके एक सर्कमस्टांसेस को बता रहा है, ठीक है। आप परेशान हो सकते हैं, चिड़चिड़े हो सकते हैं चीजों से, सर्कमस्टांसेस से इम्पैक्ट। फिर आता है हमारे पास विथ व्हाट वी आर हैविंग हियर वैक्सिंग मून। वैक्सिंग मून यही कह रहा है कि कुछ 3 महीने बाद आपकी सिचुएशन ऐसी ही होगी कि जैसे
आप झटपट आएंगे चीज़ों से, आप सर्कमस्टांसेस से दूर भागना चाहेंगे, तो वो ठीक है, होती है, सबके साथ होती है, अप एंड डाउन सबकी लाइफ में आते हैं, गुड डेज एंड बैड डेज भी होते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी एक चीज़ आ रही है आगे वैक्सिंग मून के हिसाब से कि आप लोग बहुत जल्दी एनर्जी जो है आपकी मोमेंटम गेन करेगी, विच मीन्स कि आपकी लाइफ जो है वो बैलेंस में आएगी बहुत अच्छी सर्कमस्टांसेस के साथ, एंड यू विल बी रियली एंजॉइंग। ऑब्वियसली अगर कुछ बुरा नहीं हो रहा है, अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है लाइफ में, तो कुछ बुरा भी नहीं हो रहा है, तो 3 महीने बाद यू विल बी एंजॉइंग दैट सर्कमस्टांसेस, ठीक है। फिर हमारे पास आता है म्यूटेबल मून, नथिंग इज येट सेट अप इन द स्टोन। तो डेफिनेटली आप अपने हर एक ट्रिक आजमाएंगे, हर एक, मैंने आपको बोला ना, आपको इम्प्रोवाइज करने की जरूरत पड़ेगी, तभी आपके लिए बहुत कुछ स्टोन में लेके आएंगे। तो अगर आप इम्प्रोवाइज नहीं करेंगे, सपोज आप अपने लिए टाइम देंगे ही नहीं अपने आप को, तो आपके लिए कुछ भी चीज आप अनटर्न नहीं कर सकते हो। तो नथिंग इज सेट इन द स्टोन में ये है कि कुछ टाइम के लिए आपको लगेगा कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हो सर्कमस्टांसेस के साथ। मैंने आपको बोला ना कि आप भागने की कोशिश करेंगे सर्कमस्टांसेस से, आपकी सिचुएशन ऐसी होगी कि आपका मन करेगा कि अभी आपकी लाइफ में कुछ हो ही नहीं रहा है, इट्स जस्ट गोइंग ऑन अ सिंपल रोड, और आपको सिंगल रोड चल रही है, और आपको मतलब लाइफ में ऐसा हो रहा है कि इतनी बोरियत हो गई है, डल हो रहा है सब कुछ, आपके साथ कुछ इस तरह की सिचुएशंस जो है दिखाई दे रही हैं 3 महीने बाद। देन वी हैव कार्डिनल मून, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, विच मीन्स कि आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा इनोवेटिव करने वाले हैं अपनी लाइफ में, और ये इनोवेशन जो है आपको बहुत सारी मतलब एक बोरिंग लाइफ से आएगी। आप लोग क्या है कि आपके लिए सडनली ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा आप इनोवेटिव, बहुत एम्बिशियस, बहुत एकदम वो हो जाएंगे, नो, यू आर गोइंग टू सफर लिटिल बिट थिंग्स एंड देन यू आर गोइंग टू गेट दैट कि अब मुझे मूव लेनी चाहिए, मुझे फर्स्ट मूव डेफिनेटली लेनी चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए। देन वी हैव साउथ नोड, साउथ नोड यही कह रहा है कि आप लोगों के लिए डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। डेफिनेटली जो आपके पास जितने भी सॉरोज हैं जो पास्ट के आपको लगता है कि आपके साथ नेगेटिविटी बेसिकली मैं कहना चाहूंगी, या आप ये भी कह सकते हैं कि आपके साथ हो सकता है कि आपको इतना एक्सपेक्टेड ना हो कि आपसे कुछ अच्छा हो सकता है, ये सब चीजें आपकी लाइफ की जो पहले हो चुका है, जो पहले 3 कार्ड्स में दिखाई दे रहा है कि आप थोड़े से आप लोग वो खुश नहीं है सर्कमस्टांसेस से, एंड आपको ये लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें जो अभी भी अनअचीव्ड है और वो अनअचीव्ड ही रह जाएंगी, अपने आप से मतलब डीमोटिवेट होना, तो वो सब चीज नहीं करनी है, क्योंकि आपके ग्रह ऐसे है कि वो आपको बार बार उस चीज में लेके जाएंगे, क्योंकि तो शनि की 7.5 या ढैया शुरू हो जाएगी, ठीक है। देन वी हैव फुल मून इन वर्गो, तो ये यही बताते हैं कि आप इतने अच्छे हैं, इतने सक्षम है चीजें करने में, पता नहीं आप क्यों अपने आप को बार बार उन डाउट्स में ले आते हैं। आप सेल्फ डाउट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आजकल के हम इंसान जितने भी हम पीपल वी आर, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वी आर सेल्फ डाउटिंग आवरसेल्फ ऑल द टाइम, विच इज नॉट गुड। तो आपके केस में सर्कमस्टांसेस सेल्फ डाउटिंग के ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से सर्कमस्टांसेस जो है आपके लिए ऐसे लगते हैं कि इट इज स्टिल अनटर्न्ड, ठीक है। देन लेट्स सी सॉरी, लेट्स सी कि आपके लिए आज से 3 महीने बाद सर्कमस्टांसेस के क्या कॉज रहेंगे एंड और क्या लेके आ रहा है उसमें से। लेट्स सी फॉर येलो कलर जिन्हें पेशेंस, डेफिनेटली पेशेंस लेके आ रही है आपके लिए 3 महीने बाद, आपको पेशेंस लानी है अपने अंदर, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रिक्शन ऑफ पॉइंट में अगर कुछ सोचे तो वो आपके साथ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाए, इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, सो यू नीड टू पेशेंस रखिए। फ्रूटफुल दिखाई दे रही है, देर आए दुरुस्त आए वाली सिचुएशन होगी आपके साथ, जो भी आपने सोचा है, ठीक है। देन वी हैव ट्रैवलिंग, आई कैन सी यू ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है आपके केस में, एंड इट्स अ वेरी गुड कार, ट्रैवल करेंगे आप, थोड़ा सा हेल्थ का ख्याल रखिएगा, बिकॉज एज यू कैन सी हेल्थ इज वेल्थ फॉर एवरीवन नाउ डेज। माइंड, मैंने आपको बोला था कि आपके माइंड सेल्फ डाउटिंग आपके लिए ये सारे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहा है, सो आपको सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। देन वी हैव एग्जॉस्शन इन रिवर्स, विच इज टेलिंग अस कि आप बिल्कुल भी एग्जॉस्टेड नहीं होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग है, और 3 महीने बाद भी आप बहुत हार्ड वर्क करेंगे, एंड आप जैसे चाहते हैं कि आप क्रिएटर बने चीज़ों के, लेकिन आप वैसे नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए आप फ्रस्ट्रेट है। 3 महीने बाद मुझे आपकी फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है, विच इज़ ओके फॉर एवरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, बट आपके लिए क्या केस है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, बट आप अपनी फ्रस्ट्रेशन के चलते वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं जो आपको करनी चाहिए। तो ये आपके साथ जो है वो होता ही रहता है। हार्मनी, विच इज टेलिंग मी रिलेशनशिप्स विल बी वेरी वेल,
सब कुछ अच्छा होगा। क्रिएटिविटी, पैशन दिखाई दे रहा है, ऐसे दिखाई दे रहा है आप इम्प्रोवाइज कर रहे हो। मैं बार बार इम्प्रोवाइज क्यों यूज कर रही हूँ, इसीलिए यूज कर रही हूँ बिकॉज आई कैन सी सम काइंड ऑफ इम्प्रोवाइजेशन कमिंग टू योर लाइफ। हो सकता है नया विजन हो, नई सोच हो आपके अंदर। जो कहते हैं ना कि जैसे आप अभी इसमें दिखाई दे रहे हैं कि आप फ्रस्ट्रेटेड, लॉस्ट हैं कहीं पे, तो वो सब चीजें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं 3 महीने बाद। आई होप कि येलो कलर जिन लोगों ने चूज किया है वो उनको रीडिंग समझ आ गई होगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ सिल्वर कलर। ओके, तो मैं ये कार्ड्स को एज इट इज ही रख देती हूँ बिकॉज आई वॉन्टेड टू यूज ईच एंड एवरी कार्ड, ताकि मैं आपके सर्कमस्टांसेस, हर एक सर्कमस्टांसेस को अनटर्न ना रहने दूँ और आप तक डिस्क्लोज करूँ। ओके, लेट्स सी सिल्वर। जिन्होंने सिल्वर कलर चूज किया है, प्लीज एंजल्स हेल्प मी विद देयर, उनके 3 महीने बाद क्या सर्कमस्टांसेस है। प्लीज एंजल्स, लेट्स सी उनके क्या सर्कमस्टांसेस हैं। वी हैव न्यू मून इन पाइसेस विच इज टेलिंग मी समथिंग वेरी गुड विद जुपिटर प्लैनेट। आपका जुपिटर प्लैनेट इज गोइंग वेरी गुड एंड आई कैन से दैट कैप्रिकॉन योर सैटर्न इज रियली, कहीं कहते ढैया शनि की 7.5 खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। देन वी हैव फुल मून विच इज अगेन वेरी गुड कार्ड। फिर हमारे पास न्यू मून इक्लिप्स आ रहा है विच मीन्स डेफिनेटली अ चेंज कमिंग टू योर लाइफ आफ्टर 3 months चेंज है। न्यू मून इन जेमिनाई, फुल मून इन लिब्रा, फुल मून इन पाइसेस, सॉरी, न्यू मून इन कैंसर। सो मैं आपको यही बता देती हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी ऐसे दिखाई दे रही हैं कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, बहुत अच्छा आपके लिए। आई कैन से कि जो टफ लाइफ थी, चैलेंजिंग लाइफ थी, इट इज गोइंग टू गेट ओवर। नाउ इट्स द टाइम कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ अग्रसर होंगे एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे, अब आप एक्सप्रेशंस 3 महीने बाद आप बहुत एक्सप्रेसिव होंगे। आप हर जगह जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में बहुत सक्षम होंगे। आपके सर्कमस्टांसेस बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेबल होंगे, आपकी तरफ बहुत अप्रिशिएबल होंगे। देन आई कैन से कि अबंडेंट फोरकास्ट दिखाई दे रही है। अगर आप कोई भी काम करेंगे तो डेफिनेटली उसको पूरा किए बगैर आप पीछे नहीं हटेंगे एंड यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस आउट ऑफ इट विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड। ठीक है, फिर हमारे पास आता है कि आप लोग हर चीज़ को बैलेंस करेंगे, स्पिरिचुअलिटी हो या मटेरियलिस्टिक चीज़ें या प्रैक्टिकलिटी, इमोशंस या प्रैक्टिकल चीज़ें। अब हर चीज़ को जो है बैलेंस करने में सक्षम है और आपके साथ सर्कमस्टांसेस भी ऐसे होंगे कि आपको ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ेगा चीज़ों के साथ, आपको डेफिनेटली वो चीज़ें आपके हाथ में आके आपको मिलेंगी। देन वी हैव न्यू मून इन कैंसर, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ विच मीन्स मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले आपके पास कार्ड है न्यू मून इन पाइसेस विच इज टेलिंग अस कि आप डेफिनेटली मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट करेंगे चीज़ों के साथ। जुपिटर इज गोइंग टू रियली गाइड यू विद पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ एंड यू विल बी रियली ब्लेस्ड विद दो। ठीक है, आप लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ के बोलेंगे और जो सोच समझ के नपातोला बोलता है वो बहुत ही फायदे में रहता है हमेशा। तो आपके केस में ऐसा ही सर्कमस्टांसेस आ रहे हैं कि जिसमें आपको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है विच इज़ अ वेरी गुड कार्ड। देन वी हैव फुल मून इन कैप्रिकॉर्न विच इज टेलिंग अस कि कोई बहुत अच्छा बहुत गलत टाइम पीरियड आपकी लाइफ में जो चल रहा था वो डेफिनेटली 3 महीने बाद आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से आपके अनुसार, मतलब जिसको कहते हैं वो ढलेगा, मतलब उसका आउटकम आपके हिसाब से ही होगा, तभी विन विन आउटकम आपकी फोरकास्ट हो रही है। देन वी हैव फुल मून विच इज टेलिंग अस कि आप डेफिनेटली भगवान, आप कह लीजिए अपने वाहे गुरु जी के प्रति, जीसस क्राइस्ट, अल्लाह जी, सबके प्रति आप लोग जो है डेफिनेटली आप लोग और ज़्यादा धार्मिक हो जाएंगे विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जितना बंदा धार्मिक होता है उतना ही उसकी चैरिटी, ह्यूमन काइंडनेस जो है वो जागृत होती है और वो डेफिनेटली बहुत भलाई की तरफ अग्रसर होता है। देन वी हैव न्यू मून एक्लिप्स विच इज टेलिंग अस कि कुछ डेफिनेटली पावरफुल चेंज आ रहा है, न्यू बिगिनिंग है लाइफ में, जो आपकी लाइफ में आपको जो है स्टेबिलिटी प्रदान करेगी, हैप्पीनेस प्रदान करेगी। वो सर्कमस्टांसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे आपकी लाइफ में जिसमें सब कुछ बैलेंस्ड एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल बी अचीवेबल। सब कुछ अचीवेबल दिखाई दे रहा है और बैलेंस दिखाई दे रहा है। आपके लव्ड वंस भी सेफ दिखाई दे रहे हैं। आपकी ड्रीम्स में तक मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 महीने बाद आप वो सब ड्रीम्स भी लेंगे जो आपने कभी जिंदगी में भी सोचा है। तो ये सर्कमस्टांसेस आपके बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने सिल्वर कलर चूज किया है। लेट्स सी कि ओशोज एंड टैरो डेक क्या कह रहा है अबाउट द कॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस के बारे में।
लेट्स सी, वी हैव द बर्डन इन रिवर्स विच इज टेलिंग अस कि किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं होगा आपके सिर पे। डेफिनेटली जब आप फ्रीली होंगे तभी आप कोई ना कोई अच्छा काम कर पाएंगे। नथिंगनेस इज देयर विच इज टेलिंग अस कि आपको यूनिवर्स कैनवस देगी, तभी एक पावरफुल चेंज आया है कि आपको कैनवस दे रही है यूनिवर्स कि आपने जो करना है करो। कोई आपके पास बाउंड्रीज, कोई लिमिटेशंस, वी आर नॉट गिविंग यू एनी लिमिटेशंस और बाउंड्रीज, यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट। देन शेयरिंग इन रिवर्स हैज कम विच इज टेलिंग मी कि आप अपनी गुडनेस शेयर नहीं करना चाहेंगे। ये ऑब्वियसली अगर किसी के पास खुशी आई है तो वो डेफिनेटली चाहता है कि वो खुशी है वो पकड़ के रखे और किसी के साथ शेयर ना करे। तो आपके केस में भी वो चीज़ दिखाई दे रही है, बट यू हैव टू थोड़ा सा इस चीज़ को बदलना पड़ेगा। रीबर्थ इज देयर इन रिवर्स विच इज टेलिंग मी कि ये फेज एक बार आ गया ना तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से होगी और आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है अपने आप को। एंड दो यू डोंट नीड एनी गाइडेंस, क्योंकि आपकी लाइफ में चीज़ें ऑटोमेटिकली इट्स फॉलोइंग इन इट्स प्लेस। ठीक है, आपको ना किसी गाइडेंस, ना काउंसलर, ना यू नो डोंट नीड एनीवन। लेकिन पॉइंट इज कि आपकी लाइफ में सर्कमस्टांसेस आपके लिए बहुत अच्छा कॉज लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छे आई कैन सी कॉज सर्कमस्टांसेस के बहुत ही रिलायबल हैं, बहुत ही एक दूसरे के पूरे पूरक हैं और बता रहे हैं कि क्या वजह है कि आपको इस तरह के सर्कमस्टांसेस से डील करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये थी सिल्वर कलर जिन्होंने चूज किया उनकी रीडिंग। लेट्स सी फॉर ग्रीन कलर। एज यू कैन सी कि हेल्थ वाकई इट इज रियली डिफिकल्ट कि हेल्थ ठीक हो तो सब चीज़ें अच्छी लगती हैं। आपको पता ही हेल्थ इज द मेजर कंसर्न फॉर एवरीवन। ठीक है, इन एवरीवन्स लाइफ जिस तरह का टाइम चल रहा है। वी हैव ग्रीन कलर नेल पेंट, जिन्होंने ग्रीन कलर चूज किया है। लेट्स सी कि एंजल्स उनके लिए 3 महीने के बाद की सर्कमस्टांसेस क्या बता रही हैं फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। लेट्स सी क्या सर्कमस्टांसेस बता रही हैं। लेट्स सी जिन्होंने ग्रीन कलर चूज किया है। लेट्स सी वी हैव डिसेमिनेटिंग मून। ठीक है, देन वी हैव बाल्समिक मून, then we have full moon in Sagittarius, very good card which means Jupiter is really helping you out. Then we have fixed moon, then we have new moon in Taurus, super moon, wow, new moon in Gemini, new moon in Capricorn. So I can say you this thing कि आप लोगों के केस में आई मस्ट से कि आप लोग बहुत लकी होने वाले हैं 3 महीने बाद। सर्कमस्टांसेस कुछ इस प्रकार है कि आप लोग अपनी लाइफ में आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे देखने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। एंड आई कैन मेक इट वेरी श्योर कि आप लोग क्योंकि आपके कार्ड्स को देख रही हूँ मैं यही कह सकती हूँ कि बहुत एक्सप्रेसिव, बहुत प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, बहुत कम्युनिकेटिव दिखाई दे रही हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क पे ऑफ हो रहा है। आपके विजन जो है उसको बरकरार रखिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप एक पल के लिए सोचते हैं कि आपने ये करना है लाइफ में, दूसरे पल आपका वो विजन चेंज हो जाता है। नो, आप अपना विजन होल्ड करके रखेंगे, आप बिगर पिक्चर अचीव करना चाहेंगे। छोटी छोटी चीज़ों से आपका संतुष्टि नहीं है, अब आपको कुछ बड़ा चाहिए। तो ये आपके साथ 3 महीने बाद के सर्कमस्टांसेस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले वी हैव डिसेमिनेटिंग मून विच इज टेलिंग अस टेक टाइम टू ब्रीथ। डेफिनेटली आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। अब एंजल्स कह रहे हैं कि ब्रीथ, थोड़ा समय भी लें सांस लेने का और रिलैक्स करने का। हेल्थ नहीं इफेक्ट करनी है अपने को हर चीज़ जो है वो धीरे धीरे करनी है। ठीक है, फिर आता है हमारे पास बाल्समिक मून विच इज टेलिंग मी अ टाइम फॉर हीलिंग। डेफिनेटली मैंने बोला है कि अगर आप हर चीज़ को इतना ज़्यादा माइंड पे हावी करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ठीक है, और कोशिश करें कि अगर आपको कहीं पे आपको लगता है कि आप हार्ड वर्क करते करते आपसे कोई कहीं पे भी गलत चीज़ हुई है तो आप उसको रेक्टिफाई करें। अगर गलत इन्वेस्ट किया है तो उसको देखिए कैसे क्या चीज़ करनी है, बिकॉज आपको डेफिनेटली देयर इज अ सेकंड चांस इन योर लाइफ एंड यू विल गेट दैट। फिर हमारे पास आता है फुल मून इन सेजिटेरियस, जुपिटर इज ऑन योर साइड बिकॉज लक इज ऑन योर साइड, एज वेल एज आप बिग पिक्चर देखेंगे, क्योंकि आप बिग पिक्चर देखने की तभी हिम्मत करते हैं, बिग गोल तभी सेट करते हैं जब आपके छोटे छोटे गोल अचीव हो रहे होंगे। ठीक है, तो आई कैन से लक इज ऑन योर साइड। देन वी हैव फिक्स्ड मून विच इज टेलिंग मी होल्ड योर विजन। आप बार बार ऐसे नहीं कर सकते, वेरिएट नहीं कर सकते हो कि आज आपका विजन ये है तो कल ये था, आज वो है। जितना आप फिक्स्ड रहेंगे चीज को लेके उतना ही आप उतने सकारात्मक प्लस आप उतना ही तेजी से उसको अचीव कर पाएंगे। देन वी हैव न्यू मून इन
टॉरस, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी, इमोशनल, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे अगर बात करूं, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है, सब कुछ अच्छा लिखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता हुआ दिखाई दे रहा है। देन वी हैव सुपर मून, इमोशंस का ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बहुत इमोशनल होने वाले हैं, आपके सर्कमस्टांसेस आपको बहुत इमोशनल बना देंगे। आप एक्सप्रेसिव तो होंगे लेकिन एट द सेम टाइम आप छोटी छोटी बातों को लेके ना रो पड़ेंगे, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। हार्मोन्स मुझे लगता है चाहे आदमी हो चाहे औरत हो ऊपर नीचे होने के फुल चांसेस है। देन वी हैव न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न विच इज टेलिंग अस योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, विच इज अ वेरी गुड कार्ड, जो बताता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस से आप बहुत खुश हैं। तो मुझे लगता है कि ये ग्रीन नेल पेंट जो है ये कार्ड्स को बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल सी मीनिंग्स की तरफ लेके जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल मीनिंग है एंड ब्यूटीफुल थिंग्स विल हैपन इन योर लाइफ, ठीक है। लेट्स सी हियर ओशोज एंड टैरो डेक क्या कह रहे हैं फॉर यू, क्या कॉज है इसके सर्कमस्टांसेस का। फर्स्ट वी हैव इंटेंसिटी, कंसिस्टेंट एफर्ट दिखाई दे रहे, कंसिस्टेंट एफर्ट्स विच इज अ वेरी गुड कार्ड, बट इंटेंसिटी कितनी कब तेज करनी चाहिए कब नहीं ये आपको समझना पड़ेगा। ये कॉज डेफिनेटली आप जितना हार्डवर्क करेंगे उतना आपको पे ऑफ मिल रहा है, वो दिखाई दे रहा है। देन वी हैव अ लोननेस, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं जब सबकी ज़रूरत होगी तो आप हो सकते हैं वहाँ पे अकेले अपने आप को पाएं, या फिर ऐसा भी है कि आप जब आपको लगता है कि यार आपको ये लोग समझें, उस टाइम पे ये लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आपकी फैमिली है, कुछ पेशेंस की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपकी तरफ जो है वो बहुत स्पीड में आ रही हैं, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, एवरीथिंग। एग्जॉस्शन दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली काम जब ज़्यादा फिजिकल या मेंटल वर्क हार्ड हो जाता, ज़्यादा हार्ड वर्क होता है तो बंदा एग्जॉस्ट होता ही है। एंड पार्टिसिपेशन आपको किसी की नहीं चाहिए, आप अकेले ही कहते हैं ना सब कुछ करना चाहते हैं, तो आपके केस में वही दिखाई दे रहा है। एंड कुछ चीज़ें अगर आपको नहीं पसंद आती हैं तो आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड स्लो डाउन इन योर लाइफ, बिकॉज चीज़ें जितनी इजीली अचीव होती है उतनी इजीली ये जा भी सकती हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा चीज़ों को लेके, टुवर्ड आपके बिहेवियर को लेके लेट गो करना पड़ेगा कि आप स्विच नहीं कर सकते अपने मन को, अपने विजन को, तो उसको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप ये ग्रीन कलर नेल पेंट जिन्होंने चूज किया उनको समझ आ गया होगा कि वो क्या कर रहे हैं आज से 3 महीने बाद और क्या कॉज है उसका। तो मेरी आपसे यही हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें जितना हो सकता है और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें, अपनी फैमिली में शेयर करें, और डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ में जो पॉजिटिव मोटिवेशन है, पॉजिटिव इफेक्ट होना चाहिए हर एक चीज़ का। अब नेगेटिविटी तो कहीं से भी हम ले सकते हैं और बहुत जल्दी हमारी लाइफ में नेगेटिविटी आजकल असर करती है, लेकिन पॉजिटिविटी बहुत कम असर करती है। तो मैं इसी होप के साथ आप लोगों की लाइफ में वीडियोस लेके आती हूँ ताकि आप लोगों की लाइफ में लिटिल होप जो है वो हमेशा हमेशा के लिए जो है रहे। कभी भी होपलेस नहीं होना है, लाइफ इज फुल ऑफ एडवेंचर एंड डेफिनेटली आपको हर रास्ते पे, हर मोड़ पे आपको कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ बुरा एक्सपीरियंस करवाती है, तो कोई बात नहीं है, इट्स अ लाइफ एंड वी हैव टू डील विद दैट। एंड आपके जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं, इट्स जस्ट शोइंग अस कि अगर कुछ गलत भी है तो उससे कैसे लर्निंग आपने करनी है और कैसे उसको यूटिलाइज करना है अपने आने वाले टाइम के लिए, एंड किस तरह से आपके सर्कमस्टांसेस इवॉल्व हो रहे हैं आपके खुद के, कई बार अपने मेंटली एफर्ट्स की वजह से, अपने मेंटली बिहेवियर की वजह से कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, या यू कैन से कि आपके प्लैनेट्स कैसे वर्क कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में ये सब हमने कवर किया है, ये सब हमने देखा है। तो मेरी एंजल से यही दुआ है कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स को सुरक्षित रखें, सेफ रखें। हेल्थ इज वेल्थ, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, ओके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।